बाहु पावित स्थल गले लंब लंबता भुजंग तुंग मालिका डमद 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 डिन्नाद वडमय चकार चांद तांडव तनो तना शिवा शिव जटा कटा हि संभ्रमंडलम पुनर्जरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्त धग 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 लल्लपाव पाव के कृपा कटाक्ष धोर निरुद्ध दुर्धरापति किशोर चंद्रशेखर रति प्रीति छिरमय धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर कृचि दिगंबरे विनोद वेतुवस्वर ओम नमः शिवाय। ये विजय तुल्द भी कौन बजाता, ये विजय तुल्द भी कौन बजाता अपने भीषण हुंकारों से, ये दिग्पालों के, अरे ये दिग्पालों के दिल दहलाता निज रणभेरी की धुन से ये लंका पुर के प्रसादों में कौन यहाँ हुंकार रहा। ये डम डम डमरू डिमिक करके ये डमरू का होता गर्जन भोले शंकर तेरे भय से ये अंबरा ये अवनी पर झुकता, ये तूमरा तुरही की धुन से कौन मुझे ललकार रहा। ये कौन कह रहा, ये कौन कह रहा रावण सावधान, रावण सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन। इस भूखंड खंड इस भूमंडल में वो कौन सी शक्ति अवतरित हुई जो आज रावण को सावधान कर रही है कि रावण सावधान। आज रावण के जीवन में प्रथम बार ये कौन कह रहा रावण सावधान। और ये लंका की, और ये लंका की पावन सीमा पर, और ये लंका की पावन सीमा पर, और ये कौन कला का ये नर्तन कैसा, ये सदैव सदैव होता जाता हूं पर आज प्रकृति ये राम परिवर्तन कैसा, ये परिवर्तन कैसा। अरे किसने गीत प्रलय का गाया, और ये किसने गीत प्रलय का गाया, और ये किसने चमका दी है ज्वाल। रणा ये रणा रणा ये रणा, और इस सागर को कौन मत रहा, और ये पी रहा, और ये कौन पी रहा। या किसका प्याला, ये आज क्रांति का, ये आज क्रांति का विगुल बजाते ये शिवा पर डाले डेरा। इधर इधर उठ रही ये अगर सिखाए ये धू धू करती है दसों दिशाओं में, ये दसों दिशाओं में ये कौन लिए है, ये कौन लिए है धनुष्मान और समता करता है मेरी ये लंका की पावन सीमा पर। और बजती किसकी और ये रही ना समझ पा रही मत मेरी। अरे क्या बैरी ने ललकारा है, क्या बैरी ने ललकारा है। तत्काल हिमालय पर चढ़कर ये घनघोर, ये घनघोर घटा है छुपी हुई, ये घनघोर घटा है छुपी हुई। अब तांडव नृत्य करो श्री शंकर। अरे दो खोल तीसरा, दो खोल तीसरा नेत्र शंभु। ये देश भर में संकट आया, ये उबल रहा है, और ये उबल रहा है ये रक्त वीर का। ये किसने गीत प्रलय का गाया, सुन जिसके घनघोर शोर को ये फड़के युगलो या भुजाई मेरी। ये करने स्वदेश की ये धरा ध्वंस कायर ने आकर सीमा घेरी, कायर ने आकर सीमा घेरी। ये कौन हंस रहा है रावण पर, ये कौन हंस रहा है रावण पर। कहीं देवता तो नहीं रावण पर हंस रहे, कदापि नहीं। अरे ये देवता रावण से भयभीत है तो कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है।
त्रिदेव, ये कौन कर रहा टहास, ये कौन कर रहा टहास, ये काली का खप्पर, ये काली का खप्पर रिक्त हुआ, ये कौन कर रहा टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास। ये आदि शक्ति ने शक्ति खो रखी, या वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने ये नयन तीसरा खोला, ये नयन तीसरा खोला। भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में प्रथम बार ये ज्ञात होने जा रहा है। कौन कह रहा, रावण सावधान, रावण सावधान, रावण सावधान। ज्ञात करा दो भोलेनाथ, ज्ञात करा दो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया, राजा जनक जनकपुर में रखा हुआ, जनकपुर में रखा हुआ भगवान शंकर का वो पिनाक, भगवान शंकर का वो धनुष राजा जनक के द्वारा तोड़वाया जा रहा है। लेकिन क्यों राजा जनक ऐसा कार्य क्यों कर रहा है? राजा जनक तो है ज्ञानी, ज्ञानी ही नहीं, राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, और एक ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा धनुष का खंडन, इसमें कोई न कोई रहस्य है, कोई न कोई कारण है कि राजा जनक धनुष तोड़वा करके और उस परमात्मा को पाना चाहता है, उस परमात्मा को जिस परमात्मा की प्रत्यंचा इस रावण ने की है। यदि परमात्मा इस धरा धाम पर आया है, परमात्मा यदि इस धरा धाम पर आया है तो मूल में ये रावण है। यदि परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है। लेकिन राजा जनक क्यों पाना चाहता है परमात्मा को? नहीं, राजा जनक रावण के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि आया है तो मेरे लिए आया है। जाऊंगा जनकपुर, उस परमात्मा कहलाने वाले को ढूंढूंगा, और यदि मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि रावण ने अपने जीवन में कभी शंख और घड़ियाल नहीं बजाया, और जब भी बजाया है तो इसी को बजाया है। तो जाऊंगा सुरंजन, ये भंजन, या महिमारा, ये जो भगवंत लीन है ये उतारा, और तू इसे न जाए पैर हट करी हो, और तुम सर प्राण तजाए भौतरी हो, अरे भौतरी हो। जाऊंगा, अरे जाऊंगा उस सभा मध्य में, उस सभा मध्य में उस राघव के दर्शन होंगे, उस ब्रह्म के साथ साथ आदि शक्ति के भी दर्शन होंगे। जो आदि शक्ति जही जग उपजाया सो उतरे मोर यही माया, मोर यही माया। आ रहा हूं, अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं। एक बार प्रेम से जय घोष कर दो, बोलिए शंकर भगवान की। मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना, तमन्ना गवा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय जय जयति जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर शूलपाणी अमृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटा दिगाद पर अगणित ब्याल और विषधर, जय महादहनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व को मंगलकारी देव,
आज इस बाल के जीवन में ऐसा मही परिवर्तन कैसा? ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो सरोवरपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा बलिपुत्र बाण के शिवर रंधों में कौन कह रहा है सावधान सावधान ये सावधान। जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर देता कौन आदेश? सावधान हो वारिस। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय में आपका करता हूं पूजन उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चटन? क्या वो रक्त पिपासा रलचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया? फिर यह वो सोड़े शोषणा विलक्षणी और वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है? नहीं नहीं, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनियां आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही हैं। क्या कारण है गुरुदेव? देख रहा हूं एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी ये भीषण झलकारी, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कसित, न जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, न जाने क्यों मेरा आज यह मन मानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। न जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, तो क्या हम दत्तों के बल पर उससे, तो क्या हम दत्तों के बल पर उससे वो रह गया अवैस अपरिचित? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा मन आपके चरण कमलों तक पहुंचने ही वाला था। सहसा ये गूंज उठा कोई स्वर जैसे ये कापी दसों दिशाएं तड़ 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 कर टूट रही थी, जैसे टूटे रात सिखाए उर में उड़ता आज वर्षा। ये प्रज्ञाबन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्वा होकर ये बद्ध वेदना उभर रही? क्या कारण है गुरुदेव? अरे ये किसने गीत कहत का गाया? किसने गीत बजा का गाया? अरे इस बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने है अट्ठास मचाया? किसने गीत क्रांति का गाया? किसने गीत बजा का गाया? ये कैसा अधर्म धरा पर, ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित भोंदान का झंझन, वो तसित विप्र व्याकुल मुनवरगण डोल रही अधर्म की तूती, दुष्टन हुआ समाज का जीवन। अरे वो किसने दूधवरण प्रचंड से ये मानवता का हृदय हिलाया? किसने गीत क्रांति का गाया? किसने गीत प्रलय का गाया? अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? ये जाता है किसका विमान गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की बीच सीमा पर अपनी अपनी ताने देता। ये जाता है किसका विमान? अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो बड़ा दिव्य ही है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो पावन परम पुनीता हर्षित होकर नृपति जनकनी रचो स्वयंवर सीता। मिथिलेश के द्वारा सीता स्वयंवर और उस सीता स्वयंवर के अंतर्गत दीप दीप के भूपालों का आगमन, और ये तो पुष्पक विमान लंका के राजा रावण का है, तो क्या ये भी मिथिला की ओर जा रहा है? ये तो अनीत का पुजारी है, अगर ये मिथिला की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से अनीत करेगा। सावधान दशानन, मैं भी मिथिला की ओर आ रहा हूं, करूं प्रस्थान।
अब मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा सोयासु उस गंगधारी की, जाकर मैं मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा। सुरनपुर की देवियों, सुरनपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें। और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला दीप दीप के आए हुए भूपाल, निर्पाल, महपाल बालेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुन ले। कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और अगर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बालेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत सुधी लोग बैठे हैं, लीला के जानकार लोग बैठे हैं, जितने लोग बचे हैं ना वो जानकार लोग बचे हैं। ये है मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी है। और राजा जनक की नगरी में रावण पहुंच गया है। अजगो रावण तुम्हें प्रणाम करता है, रावण तुम्हें शीश झुकाता है। रावण का शीश सिर्फ भगवान शंकर के चरणों में झुकता है, अन्यथा कहीं नहीं। तो अजगो रावण तुम्हें प्रणाम करता है। जिस समय रावण ने अजगो को प्रणाम किया, वो अपनी दृष्टि इस समाज पर डाली तो विचार करने लगा। विचार ये करने लगा रावण कि ये नगरी ज्ञानियों की नगरी है, ये नगरी साधारण नहीं है, राजा जनक की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है। पूर्ण नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये ज्ञानियों की नगरी है। और जहां पर ज्ञानियों की नगरी हो, धर्मावलंबियों की नगरी हो, विद्वानों की नगरी हो, वहां कोई कार्य गलत नहीं हो सकता, कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहां राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजा का विरोध कोई नहीं करता। अरे ये नगरी संतों की नगरी है, ये संतों की नगरी है। और ये धनुष भी एक संत का है। राजा जनक भी संता और ये धनुष भी संत का है। तो राजा जनक के द्वारा एक संत की हत्या की जा रही है, एक संत का अपमान किया जा रहा है। क्यों? अरे संत की हत्या करना, साधुओं को मारना, ऋषि मुनियों को मारना, ये काम तो रावण का है। अरे गाय को काटना, ये काम मेरा है, ये संत का काम नहीं है कि संत किसी की हत्या करे, हत्या करवावे। ये संत कैसे कब से करने लगे भाई? ये संत की अस्थियों से निर्मित ये धनुष और राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया? बहाना है बिटिया के विवाह का, बहाना है बिटिया के विवाह का कि सीता का विवाह हो जाए, धनुष टूट जाए। देखता है रावण आज, देखता है कौन तोड़ेगा इसे, ऐसा तोड़ेगा उसे। इस समाज में, इस ज्ञानियों के समाज में रावण की चेतावनी है। जब तक रावण को समुचित उत्तर चाहता है, इस समाज के द्वारा उत्तर मिल जाए, या राजा जनक उत्तर कर दे, या राजा जनक का कोई हितैषी उत्तर कर दे, तब तक रावण इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता है कि धनुष नहीं टूटेगा, धनुष नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, सावधान। मिथिला समाज में आज वीरों का समागम हुआ है और उन वीरों की समाज में विश्व का प्रचंड वीर दशरथा है, बीच भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है।
और आते राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय पर एक अवरोध स्थापित कर दिया अपने बिंदु के माध्यम से। चलते हैं मिलते हैं, सिद्धांत भी कहता है वीर वीरेण पूज्यते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। और ये हमारे मान पक्ष के भी हैं, एक सामाजिक संबंध भी इनसे हमारा है। चलते हैं मिलते हैं और रखे गए विचारों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विश्व के वैभवशाली सम्राट, वर्तमान समय के प्रकांड पंडित, माँ केक्षी के गोद के प्रसून कंचन नगरी सम्राट जय जय श्री शंकर भगवान की। पाताली प्राण बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा अच्छी लगी? जब घोषणा करने वाला ही अच्छा ना हो तो घोषणा कहाँ से अच्छी लगी? ये बात सही है, क्योंकि तुम्हारे आचार विचार ही ऐसे हैं, सदा वेदों की प्रतिकूल कार्य किया और आज उपदेश दे रहे हैं वेदों के अनुकूल कार्य करने वालों को। आपने एक बिंदु रखा बड़े अल्प समय में, चाहूंगा कि छोटी छोटी वार्ता हो और अल्प समय में जिस प्रकार हम उत्तर करें उसी प्रकार आप करो, ज्यादा समय न। आपने एक बिंदु रखा कि यहाँ पर एक संत की हत्या हो रही है, संत के अस्थियों से बनाया धनुष और राजा जनक भी संत। आपने उसके पहले पढ़ा था पुर नर नार सुबह सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये भी कहा कि जहाँ की समाज ऐसी हो, ज्ञानी हो, गुणवान हो, वहां पर अनैतिक कार्य नहीं होते। तो यहीं से आपको समझ लेना चाहिए था कि जब राजा जनक स्वयं ज्ञानी, यहाँ की समाज ज्ञानी, यहाँ की नारियां ज्ञानी, तो फिर अनैतिक कार्य कैसे हो सकता है? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हत्या किन की होती है? हत्या जीव की होती है। जिनका जन्म होता है उनकी हत्या होती है, और जिनका निर्माण होता है उनकी हत्या नहीं, उनका निर्वाण होता है, उनको मोक्ष मिलता है, हत्या नहीं है। अगर इनका जन्म होता तो इनकी हत्या होती। इनको तो बनाया गया है, निर्माण किया गया है, और जिनका निर्माण किया जाता है उनका निर्माण होता है, हत्या नहीं। फिर धनुष टूट रहा है, परेशानी क्या है? अल्प विराम। सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? मैंने घोषणा की कि संत के द्वारा संत की हत्या की जा रही है। सिर्फ बिंदु मेरा इतना था। पहले राजा जनक के द्वारा पूजन किया गया अजगों का, मंदिर का पहले पूजन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, और फिर उसे खंडित कर दिया जाए। यही तो रावण ने बिंदु रखा। प्राण प्रतिष्ठा की गई, राजा जनक के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसका पूजन किया गया, और सीधे जो वीर धनुष को तोड़ेगा उस सीता से नाता जोड़ेगा। ये घोषणा भी राजा जनक की है, लेकिन राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। बात यह है कि राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए। और तुमने कहा हत्या रावण का काम है, तो रावण का काम ही है हत्या करना। उपजे जद्धपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महीश्वर श्राप वर्ष सकल भय आग। आगे रूप जन्म हुआ हमारा हुआ, अग माने पाप, पाप रूप जिसका जन्म हुआ वही तो मैं कर रहा हूं। जैसा जिसका जन्म हुआ है व्यक्ति वैसा ही करेगा। एक कथा बांटने वाला पंडित जी यदि गाय की हत्या करने लगे तो समाज में निंदनीय हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अरे हत्या करना कसाई का काम है और कथा बांटना पंडित जी का काम है। तो वही बात तो राजा जनक की बात है कि राजा जनक धर्मात्मा है, ये समाज धर्मात्माओं की है, सनातनियों की समाज है। जो कार्य राजा जनक कर रहा, अरे हत्या करना तो रावण का काम है। हत्या तो रावण करता है, संत थोड़ी हत्या करते हैं किसी की। और रही बात तुम्हारे मोक्ष की, तो राजा जनक तुम्हारा विधाता नहीं है। सुन लिया जाए, राजा जनक तुम्हारा विधाता नहीं है। हान लाभ जीवन मरण जैसे अपयश विधान, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। कब किसको मरना है, कब किसका जन्म होना है, कब हान होना है, कब लाभ होना है, कब मोक्ष होना है, ये तुम्हारे राजा जनक के वश में नहीं है। ये बात ये विधाता के हाथ में है। विधाता तय करता है कि कब किसकी मृत्यु होनी है। अल्पविराम। कह रहे हैं कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। तो आपकी बात का उत्तर तो इसी में है, थोड़ा गौर से पढ़ लेते। जब ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं, तो राजा जनक फिर इनकी हत्या कैसे करवा सकता है? इस पर विचार करो। पहले तो ये धरातल बनाओ कि तुम्हारा धरातल है क्या।
कह रहे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण या अपयश विधि हाथ, अगर ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है तो फिर राजा जनक इनकी हत्या करवा नहीं सकता। तो ये तुम्हारी पहली बात गलत हो गई कि राजा जनक हत्या करवा रहा है, और मैंने पहले कहा था कि राजा जनक हत्या नहीं करवा रहा है। तुमने दूसरी बात रखी कि राजा जनक ने इनका पूजन किया। हाँ किया, 16 पीढ़ी से इनकी पूजा होती चली आ रही है, आज भी पूजा हो रही है। विमल वेदिका पर स्थापित है, विमल वेदिका रुचिर समारी विमल वेदिका पर आज भी स्थापित है, पूजा अभी भी हो रही है। अब मेरा तर्क ये है कि क्या जिनकी पूजा होती है क्या उनका खंडन कभी नहीं होता? संसार श्री हरि को सब लोग मानते हैं, विष्णु को, विष्णु जी की पूजा होती है कि नहीं होती है? भाई विष्णु भगवान को सब लोग मानते हैं, श्री हरि की पूजा होती है, लेकिन उनको भी अपना शीश कटाना पड़ा। विष्णु जी का शीश कटा, क्या फिर उनकी पूजा नहीं हुई? अब यात्रा तुमको करनी है तो जिनकी पूजा होती है उनका खंडन भी होता है आवश्यकता पड़ने पर। देखिए वही बात फिर घूम के वही आई। रावण को समुचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है, समुचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है मुझे। मैंने यही बिंदु रखा था कि एक संत के द्वारा अपमान किया जा रहा है, विषय सिर्फ मेरा इतना है, और ये लेके महाशय कहाँ पहुंच गए? हम नहीं पहुंचे, तुम अपने विषय पे ध्यान दो। तुमने प्रथम में कहा था कि एक राजा जनक संत की हत्या करवा रहा है, तो मैंने आपको प्रमाण दिया था कि मैंने आपको उत्तर दिया था कि संत की हत्या नहीं, हत्या उनकी होती है जिनका जन्म होता है, इनको बनाया गया, इनका निर्माण किया गया, तो फिर हत्या कैसे? प्राण प्रतिष्ठा की गई। रुक जाइए एक मिनट, बड़े से एक मिनट। राजा जनक के द्वारा धनुष की प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजन किया गया, विमल वेदिका पर स्थापित किया, पूजा की गई, और पूजा करने के बाद सीधी घोषणा है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। राजा जनक एक पिता है, राजा जनक एक पुत्री का पिता है। ये राजा जनक को ये अधिकार दिया किसने कि धनुष तोड़वाकर पुत्री का विवाह किया जाए? रुक जाइए, अभी अपने क्रम में बोलना। राजा जनक एक पिता है, और ये धनुष क्या इनकी बस की बात है जो बैठे हैं? देव दीप के भूपत नाना आए सुन हम जो पर ठाना। कि राजा जनक तो ज्ञानी है, ये समाज ज्ञानी है कि राजा जनक के जो प्रण किया है, देश देशांतर के जो महिपाल उपस्थित हुए हैं, क्या उनमें क्षमता है कि धनुष का खंडन कर देंगे? तो राजा जनक ऐसे ज्ञानी है तुम्हारे, इसका अपमान करने के लिए बुलाया है इन राजाओं को। चलिए रुक जाओ, अब यहीं ले लो उत्तर। कह रहे हैं कि क्या ये सांसारिक राजा इस धनुष का खंडन कर सकते? हम कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। ये कोई इस धनुष को नहीं तोड़ सकते, जितने भी यहाँ पर राजा आए हैं। राजा जनक इस बात को जानते हैं, राजा जनक तो बहुत कुछ जानते हैं। राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है क्या? जासु ज्ञान रवि भव निसनासा, जिस प्रकार यह सूर्य का प्रकाश रात्रि के अंधकार को समाप्त करता है, ठीक उसी प्रकार राजा जनक का ज्ञान है। क्या राजा जनक साधारण ज्ञानी है? राजा जनक जानते हैं इन सांसारिक राजाओं से धनुष का खंडन नहीं होगा। राजा जनक ये भी जानते हैं धनुष कौन तोड़ेगा, सीता का नाता किससे जुड़ेगा। और तुम कह रहे हो कि क्या इन राजाओं को अपमान करने की? अच्छा, प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता में अगर प्रतियोगी भाग लेने के लिए जाते हैं तो क्या उनका अपमान होता है? फिर क्या राजा जनक ने यहाँ पर किसी को बुलाया है जो अपमान होगा? बुलाया नहीं किसी को, किसी को नहीं बुलाया। ये दीप दीप के भूपत नाना ये घोषणा की गई है, संदेश चाहिए। पहले रुक आए सुनी, आगे तो पढ़ो। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, सुन करके आए हैं, बुलाया नहीं है। सब लोग सुन करके आए हैं। अगर बुलाया हो किसी को तो एक प्रमाण दे दो कि राजा जनक ने इनको बुलाया है। सब लोग राजा जनक का प्रण सुनकर के आए हैं, किसी को बुलाया नहीं है। और प्रतियोगिता में अगर जैसे मल्ल युद्ध होता है, सामाजिक दे रहा हूं, जैसे अभी हर गांव में मेले लग रहे हैं और हर मेले में मल्ल युद्ध होता है, जिसे हम लोग दंगल कहते हैं। दंगल में बहुत से पहलवान आते हैं
कोई लड़ता है तो कोई हारता है और कोई जीतता है। उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो क्या प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का अपमान होता है? भाई सुनकर के आए, राजा जनक ने उनका सम्मान किया, उनको बैठने के लिए आसन दिए। क्या राजा जनक का ये कर्तव्य बनता था कि जो सुनकर आए हैं उनको भगा दे? जानकारी अच्छी है, लेकिन थोड़ी जानकारी और लेनी पड़ेगी, थोड़ी समय लगेगा।